नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो विषय है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे कंसेप्ट कवर होंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अभी शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान समझने से पहले थोड़ा सा हम इसको भूगोल वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि मध्य प्रदेश ग्लोब में कहाँ है। ये मान लीजिए ग्लोब है, पृथ्वी है। 0 डिग्री अक्षांश जो पड़ी रेखा होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं, और 0 डिग्री को रेखा को भूमध्य रेखा हम कहते हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। यहाँ से 23 डिग्री 23 1/2 हाफ जो रेखा अक्षांश रेखा जाती है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती है, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये भूमध्य रेखा है। ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला पार्ट हाफ स्पेयर नीचे वाला, और ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध। ऐसे यहाँ ये वाला ईस्ट वाला पार्ट है और ये वाला वेस्ट वाला पार्ट है। तो जो ये 23.5 डिग्री रेखा है, इसी में हमारे भारत और मध्य प्रदेश दोनों की स्थिति है। इस लोकेशन पे मध्य प्रदेश और भारत की जो स्थिति है वो इसी लोकेशन पे है। 23.5 डिग्री रेखा, और इसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। अब यदि हम मैप में देखें इसको, तो ये 23.5 डिग्री, ये देखिए 21 डिग्री 6 और 26-30, इसके बीच में 23 1/2। यहाँ से ये कर्क रेखा निकलती है और शहडोल होते हुए क्रॉस हो जाती है। यहाँ पे रतलाम है। शहडोल होते हुए निकल जाती है। ये 23.5 डिग्री रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों के से। और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यही कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। उत्तरी अक्षांश और देशांतर में क्या स्थिति है। तो जो मध्य प्रदेश की स्थिति है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? उत्तरी अक्षांश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग उत्तरी और नीचे वाला भाग दक्षिणी, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो जो ऊपर वाले पार्ट में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। उत्तरी गोलार्ध होने के कारण, अक्षांशी उसमें आने के कारण इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार का देख लेते हैं। देशांतर का 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 30 मिनट तक। कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 30 मिनट तक पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो देशांतर से, जो सेंटर वाली देशांतर रेखा है, ये 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये वाला भाग जो है पूर्वी भाग, और ये वाला भाग पश्चिमी भाग। तो ये जो हम मध्य प्रदेश या भारत की जो स्थिति है, वो उत्तर में है और पूर्व में है। उत्तर में और पूर्व में, इसलिए हम यहाँ पे पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। ये हो गई हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी अक्षांश और देशांतर सीमाएं। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश से, ये तो भौगोलिक पार्ट है। अब मध्य प्रदेश में आते हैं। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य का क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो कहीं भी समुद्री सीमा के साथ
सम्मिलित नहीं है, ये समुद्री सीमा कहीं भी टच नहीं करती है, इसलिए इसको भूआवेष्टित राष्ट्र भी कहते हैं। बहुत सारे और हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश इत्यादि भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का मुरैना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर में जो जिला है वो मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण में जो है बुरहानपुर है। उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, सबसे पूर्व का जो जिला है सिंगरौली। सबसे पूर्व का जिला कौन सा है? सिंगरौली। और सबसे पश्चिम का जो जिला है अलीराजपुर। इस तरह से जो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री बन रही है वो कैसे बन रही है? उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में अलीराजपुर और पूर्व में सिंगरौली। इस तरह से इसकी चौतरफा बाउंड्री बन रही है। अभी देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों के साथ साझा करती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करती है। यहाँ पे देखें उत्तर में, ये जो उत्तर वाला पार्ट है कहाँ? उत्तर प्रदेश के साथ साझा करती है। फिर जब नीचे आते हैं तो पूर्वी वाला भाग छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करती है। फिर नीचे दक्षिण वाला पार्ट महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करती है। और पश्चिम वाला पार्ट में गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करती है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, ये प्रश्न है, एक तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करती है। फिर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से अधिकतम जिले साझा करते हैं? कि मध्य प्रदेश के अधिकतम जिले किस राज्य से साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश के अधिकतम जिले 13 जिले उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं और न्यूनतम जिले जो हैं गुजरात से साझा करते हैं 2 जिले। गुजरात से कितने? 2 जिले साझा करते हैं। यहाँ पे अलीराजपुर है और यहीं पे है झाबुआ। ये 2 जिलों से गुजरात की सीमा साझा करते हैं। अब ये हो गया। अब देख लेते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण का मध्य प्रदेश की अधिकतम दूरी कितनी है। उत्तर में मुरैना है, दक्षिण में बुरहानपुर है। इसकी अधिकतम दूरी मुरैना के फ्रंट एंड और बुरहानपुर के लास्ट एंड से की पूरी दूरी मिलाएंगे तो 605 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की जो अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी ये कितनी है? 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की जो अधिकतम दूरी है वो 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है 870 किलोमीटर इसकी दूरी है। अभी इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? ये बता दिए कि 14 जिलों से होकर जाती है। ठीक। अब मध्य प्रदेश को जो विभाजित किया गया है उस संभागों में, तो इस मध्य प्रदेश को 10 संभागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? 10 संभागों में। जिले इसमें कितने हैं? जिलों की संख्या 52 है। पहले इनकी अमन थी, अभी निवाड़ी जिला नया बन गया है, तो अभी जिलों की संख्या हो गई है 52। तहसील मध्य प्रदेश में कितनी है? 412 तहसीलें हैं। तो संभाग कितने हो गए? 10, जिले कितने हो गए? 52 और तहसीलें कितनी हो गई? 412। फिर हम विकासखंड की बात करते हैं। विकासखंड मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड हैं। कितने विकासखंड हैं? 313 विकासखंड। और आदिवासी विकासखंडों की संख्या 89 है। इस तरह से जो फैक्ट हो गए, संभाग 10, जिले 52, तहसील 412, विकासखंड 313 और आदिवासी विकासखंड 89। और 89 को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि जो पेशा कानून अभी हाल में लागू हुआ है वो इन 89 आदिवासी विकासखंडों में ये लागू हुआ है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। तो अभी मैप वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में। जो मध्य प्रदेश का गठन आज़ादी के समय हुआ था वो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है इस स्वरूप में नहीं था। मध्य प्रदेश का गठन चार भागों में हुआ था जो आज मध्य प्रदेश है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल रियासत, इस तरह से 4 पार्टों में इसको विभाजित किया गया था। फिर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और वो गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 पर राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की थी, तो उसका गठन हुआ मध्य प्रदेश का। अब गठन हो गया। आज जो वर्तमान स्वरूप है, उस समय ये जो गठन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ सम्मिलित था। वर्तमान स्वरूप जो 1 नवंबर 2000 को जो ये ईस्टर्न और सदर्न वाला पार्ट है, ये वाला,
इस पार्ट को अलग कर दिया गया, मध्य प्रदेश के 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल करके और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कर दिया गया है। और जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 2000 को, तो अभी यही वर्तमान स्वरूप है मध्य प्रदेश की जो स्थिति ये है अभी। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। विभाजन के बाद 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। कितना है भारत के कुल क्षेत्रफल का? 9.38%, जो किलोमीटर में कितना है? 3,08,252 किलोमीटर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि राज्यों की श्रेणी में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यदि हम राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य, पहला राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और दूसरा मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश पहला था। अब हम देखते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। सबसे छोटा जिला, ये जिले की बात हो रही है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया था। लेकिन जब से निवाड़ी जिला 52वां जिला हमारा बन गया है तो सबसे छोटा जिला निवाड़ी हो गया है। प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो दतिया लगाना है। और यदि डायरेक्ट पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, और यदि निवाड़ी उस ऑप्शन में है तो हमें निवाड़ी को टिक करना है। यदि निवाड़ी नहीं है तो दतिया ऑलमोस्ट, क्योंकि 2011 के बाद की जनगणना की ये भी लिस्ट आई नहीं है, जनगणना हुई नहीं। सबसे बड़ा संभाग ये हो गई जिला, सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला दतिया निवाड़ी। सबसे बड़ा संभाग ये जिला था, संभाग में जबलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो है जबलपुर, और सबसे छोटा संभाग क्या है? नर्मदापुरम। सबसे बड़ा जबलपुर, सबसे छोटा नर्मदापुरम। राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं इसको। राजकीय पशु बारहसिंगा, इसमें एक ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, इसको भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु बारहसिंगा है वो किस प्रजाति का है, तो वो ब्रेडरी प्रजाति का है। फिर राजकीय पुष्प की बात करते हैं। राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, और राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय खेल मलखम्ब है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल मलखम्ब है, और मछली इसकी महासीर है। राजकीय नृत्य राई है, ये बुंदेलखंड का बहुत फेमस नृत्य है। और जब हम राजकीय नाट्य कौन सा है? माछ है। राजकीय नृत्य राई और राजकीय नाट्य माछ। अब हम जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या है? 7,26,26,809। 7,26,26,809, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और राज्यों की श्रेणी में, जैसे राज्यों की श्रेणी में क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान था, ऐसे जनसंख्या की श्रेणी में राज्यों की श्रेणी में जनसंख्या में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और मध्य प्रदेश का 5वां जनसंख्या में। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का दूसरा और राजस्थान का पहला। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैंने भारत के साथ उसको कंपेयर भी किया है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931 है। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931, मतलब 1000 में 931 लड़कियाँ हैं। भारत में कितना है? 943। भारत से लिंगानुपात कम है मध्य प्रदेश का। भारत में 943, मध्य प्रदेश में 931। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व है 236। भारत का कितना है? 382। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले निवासियों की संख्या 236 मध्य प्रदेश में है और भारत में 382। जनसंख्या वृद्धि दर जो 10 साल में जो 10 की जनसंख्या गणना होती है, तो उसमें वृद्धि दर जो मध्य प्रदेश की नोट की गई है वो 20.3% है, जबकि भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। अब साक्षरता पे देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.32%। कितनी है? 69.32%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.73%। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.73%। और महिला साक्षरता कितनी है? 59.24%। इस तरह से हमारे ये कुछ फैक्ट पूरे होते हैं। मैप के द्वारा समझाया है। इसमें मैप से बहुत सारी जानकारी, क्योंकि मैप की चीज़ें जो हैं दिमाग में बैठती हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं।
तो ये है। इसके बाद 2-3 लेक्चर और मध्य प्रदेश के लेके आऊँगा, जिसमें बहुत सारे जैसे पर्वत वगैरह, नदियाँ वगैरह और भी जो बचे हुए फैक्ट हैं उनको पूरा करेंगे। इस तरह से वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।